हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे 1000 लूनसी के बारे में, यानी कि लूना का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और मेरे हिसाब से इस प्रोजेक्ट के ऊपर हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एंड अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे वाजिरेक्स के बारे में। आज के दिन में वाजिरेक्स की तरफ से और एक ड्रामा की वीडियोस निकल के आई है, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप सबको इजीली समझ में आ जाए कि एक्जैक्टली अभी इस टाइम पे वाजिरेक्स में क्या चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर लूनसी की बात करें तो अभी इस टाइम पे देखो तो राइट नाउ द प्राइस एक यहाँ पर मूवमेंट में है ना, जहाँ से प्राइस अभी इस टाइम पे अपर आप यहाँ पर फॉर्म करने की कोशिश भी कर रहा है। तो अभी इस टाइम पे जिस पॉइंट पे प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, इसी पॉइंट से डायरेक्टली हम यही इंडिकेट कर सकते हैं कि यहाँ से हमें प्राइस में थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले, विच विल बी नियर अराउंड। हम यहाँ से यही एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि प्राइस के लिए एक रिसेंट रेजिस्टेंस है 8604 के आसपास। अगर हम यहाँ से ब्रेकआउट लेते हैं देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें 1000 लूनसी में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा, विच विल बी नियर अराउंड 8831, और इससे भी ऊपर हम इजीली जा सकते हैं। तो अभी इस टाइम पे 1000 लूनसी में मैं यही एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ कि इजीली हम 5 to 10% के आसपास मूवमेंट ले सकते हैं। और जब भी मैं एंट्री लूँगा तब मैं ज़रूर से आपके साथ भी यहाँ पे शेयर करने की कोशिश भी करूँगा। ठीक है, तो बाकी चैनल पे बने रहना, वहाँ पर आपको अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम पे मैं हमेशा यहाँ पर अपडेट्स डालता रहता हूँ, सिग्नल्स डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी अगर आप चेकआउट करना चाहते हो, वहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो बात अगर हम करें बीटीसी के बारे में, तो बीटीसी में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी बीटीसी के प्राइस एक साइडवाइज मोमेंटम में चल रहा है, जहाँ पर बीटीसी के प्राइस के ऊपर ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है। तो इसके पीछे रीज़न भी है, अगर आप देखोगे तो बीटीसी ने ऑलरेडी एक अच्छा खासा मोमेंटम भी लिया था, और राइट नाउ द प्राइस इज कंसोलिडेटिंग इन ए साइडवाइज, जो कि एक सही बात है, क्योंकि अभी इस टाइम पे प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। तो यहाँ से प्राइस के अंदर एक साइडवाइज मूवमेंट होना भी ज़रूरी था। तो यहाँ से बीटीसी के लिए हम यही एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि बीटीसी अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है, यहाँ से प्राइस नियर अराउंड हमें 64,700 यहाँ तक हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर जोन है, यहाँ पर ऑलरेडी हमने एक वीक देखा है कि इसी पर्टिकुलर वीक से प्रीवियसली बीटीसी के लिए हमें रिजेक्शंस भी देखने को मिले हैं। तो बीटीसी के लिए अभी इस टाइम पे मैं बुलिश भी नहीं हूँ, बेयरिश भी नहीं हूँ, और मेरे हिसाब से बीटीसी एक साइडवाइज कंसोलिडेशन में रहेगी, जहाँ पर बीटीसी के प्राइस के ऊपर ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो बाकी बीटीसी में अभी इस टाइम पे कोई भी ट्रेड अगर ना लो तो वो सही रहेगा। ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो देन यू कैन टेक योर एंट्रीज ऑन ऑल्ट कॉइन्स, जहाँ पर आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट भी मिल सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर वाजिरेक्स के बारे में। तो उनके तरफ से और एक वीडियो निकल के आई है, तो उसके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वीडियो में अगर आप देखोगे तो इसने यहाँ पर बताया कि क्यों सिंगापुर में ये केस फाइल किया गया है, इंडिया में क्यों इस केस को फाइल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो भी बोल रहा है उस चीज़ को आप सुन लेना अपने अकॉर्डिंग। बट द थिंग इज़ दैट कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन को ऑफ करके रख दिया है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे जो पोस्ट डाला है उस पोस्ट में कोई भी जाके अभी इस टाइम पे कमेंट नहीं कर सकता है। उसके जो भी पेड पीआर से जो भी उनके लिए काम कर रहे हैं, पैसे लेके काम कर रहे हैं, जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी है जो पैसे लेके उनके सपोर्ट में बात कर रहे हैं, वही जाके अभी इस टाइम पे इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। आप और मैं जितने भी लोग उनके अगेंस्ट बात करें, अगेंस्ट क्या है कि अगर आपने स्कैम किया है लोगों के साथ, अगर आपने स्कैम किया है तो इन दैट केस लोग तो बात करेंगे ही ना, क्योंकि आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे लोगों के। तो अब इस टाइम पे इसके चलते हुए इसने ऑलरेडी कमेंट्स को टर्न ऑफ कर दिया। यहाँ पर मेंशन भी है कि वाजिरेक्स इंडिया मेंशन कैन रिप्लाई, यानी कि उसने जिसको भी मेंशन किया है वही लोग अभी इस टाइम पे जाके यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर है हम यहाँ पे जाके रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। तो ये चीज़ कब होती है कि ये ना किसी छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाएगी। अगर आप कुछ गलत करते हो, अगर आप सोशल मीडिया पे हो, इन दैट केस क्या करते हो कि आप अपने कमेंट्स को टर्न ऑफ कर देते हो। रीज़न बिंग आपको पता है कि आपने गलत किया है, लोग आपके बारे में गलत बोलेंगे, दैट्स वाई आप इसको अपने टर्न ऑफ करके रख दोगे कमेंट सेक्शन को। तो इसके चलते हुए इसने भी ऑलरेडी टर्न ऑफ करके रख दिया है इस चीज़ को। तो यहाँ से भी और एक आप हिंट भी ले सकते हो कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैंने जो कमेंट किया था उस कमेंट को भी अगर आप जाके देख लोगे ना एक बार, तो मैंने यहाँ पर इसके ऊपर भी रीट्वीट भी मैंने करके रखा हुआ है। तो इस रीट्वीट में भी मैंने डायरेक्टली आपको बताया कि एग्जैक्टली ये अभी इस टाइम पे क्यों अपने जो भी कमेंट सेक्शन है उसको ऑफ करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रीट्वीट करके भी रखा हुआ है। तो बाकी आप भी जाकर अगर रीट्वीट करना चाहते हो तो फिर इसको ज़रूर से रीट्वीट कर लेना। रीज़न बिंग ऐसे तो नहीं होनी चाहिए कि अगर आप इतने सही से काम कर रहे हो, अगर आपके काम इतनी सही है तो फिर आपको कमेंट सेक्शन ऑफ करने की क्यों ज़रूरत पड़ गई। अभी इस टाइम पे आपको कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं करनी चाहिए थी, बट इन लोगों ने कमेंट सेक्शन को भी टर्न ऑफ करके रख दिया है। ठीक है, तो बाकी अब इस टाइम पे कुल मिला के बात यही है, कोई भी अपडेट उनके पास है नहीं, कुछ भी यहाँ पर सच वो बोल नहीं सकते।
सकते, बट जस्ट यहाँ पर अभी इस टाइम पे वीडियोस बना के या फिर थोड़ा ड्रामा चल रहा है कि ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि अभी इस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये प्योरली एक स्कैम है, जो कि अभी इस टाइम पे अगर आप इतने सही थे तो फिर आपको कमेंट सेक्शन को भी टर्न ऑन कर लेनी चाहिए थी, ठीक है। तो बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जाके भी एक बार देख लेना उनके ट्विटर हैंडल पे, वहाँ पर आपको सिमिलर चीज़ें देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।